So, hey there, what is going on? I'm Aryan Singh and welcome to my podcast, hashtag That Filmy Guy. And in today's episode, we'll be having very special guest, very special guest, who is also my senior and he's pretty much famous in Kanpur in his digital marketing world, and he has Kanpur's one of the first food blogging page known as Kanpur Foodies. So, let's welcome Mr. Mukul Dev. थैंक यू सो मच आर्यन मेरे भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस वार्म वेलकम। और बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। ये बात तो है। सो भाई, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। तो आज हम लोग काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर बातचीत करेंगे, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल दैट। आपके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे हम लोग। सो आर यू एक्साइटेड? डेफिनेटली ब्रो, डेफिनेटली। तो स्टार्ट करें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो शुरू करते हैं भाई। श्योर। तो भाई, आपकी कानपुर फूडीज की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब कि दिस इज द फर्स्ट कानपुर ऑफिशियल फूड ब्लॉगिंग पेज, राइट? तो आपने मतलब क्या सोच के इसको ओपन किया तो था? भाई अगर शुरुआत से शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, राइट? मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। शुरुआत से मुझे लाइक व्हेन आई पास माय क्लास 12, यस, राइट, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। हाँ, स्पेशली बिजनेस। बट ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे पास कोई आइडिया था नहीं कैसे क्या करूं। फूड ब्लॉगिंग वाज समथिंग व्हिच आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, राइट? ही टोल्ड मी कि भाई ऐसा ऐसा कुछ करते हैं। बड़े बड़े शहरों में लाइक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर में बहुत सारे बहुत अच्छे और बहुत ही बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स थे जो कि काफी अच्छा काम कर रहे थे। और दरअसल मेरे अंदर मुझे खुद में आई एम अ वेरी बिग फूडी गाय, ओके, राइट? मैं अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा खाने वाला, खाने का सबसे ज्यादा प्रेमी बंदा हूँ। ओके। तो उसने मेरे को ये इंट्रोड्यूस करा। अलॉन्ग विद दैट ही टोल्ड मी अ वे कि भाई इससे शायद से लोग पैसा कमाते हैं। देखो, लाइक उसने बहुत ही कैजुअली ये मुझे इंट्रोड्यूस करा था कि भाई ये देखो, ये कैसा मार्केट में कुछ चल रहा है, समथिंग लाइक दिस। ऑल ऑफ अ सडन नवंबर 2016 में मेरे दिमाग में ये चीज पिंच कर गई कि यार क्यों ना कुछ हम लोग ऐसा कानपुर में इंट्रोड्यूस करें। देयर आर एन नंबर ऑफ फूड आउटलेट्स। मतलब फूड में अपना कानपुर इतना पावरफुल है कि शायद ही कोई ऐसी सिटी होगी। तो मेरे दिमाग में क्लिक करा। मैंने ये बात मैंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करी। मुझे बताया किसी और फ्रेंड ने था जो कि कानपुर का नहीं था। ही वाज फ्रॉम दिल्ली बेसिकली, ओके, राइट? सो मैंने अपने फ्रेंड से शेयर करी, मिस्टर हिमांशु जी, आपके भी सीनियर हैं। जी बिल्कुल, राइट? तो उसको भी बहुत अच्छा लगा। सो 28 नवंबर 2016 वाज द डे जिस दिन हम लोगों ने अपनी फर्स्ट मीटिंग करी। फ्रॉम दैट डे वी नेवर स्टॉप्ड। Okay. We started from that day and we never stopped again. And I think currently you have 11.8k followers on Instagram. Yeah, 11.8k especially dedicated to Kanpur only. मतलब Yes. कि ये जो जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं पूरे ऑर्गेनिक हैं और पूरे कानपुर के ही बनने हैं। इसी वजह से हमारा पेज इतना पावरफुल है। जी बिल्कुल। तो भाई, जब आपने ये पेज स्टार्ट किया तो आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट थी या फिर आपने एक कैजुअल वे में स्टार्ट किया, देन इट गोज लाइक मतलब चल गया पेज? भाई जब मैंने ये पेज स्टार्ट करा था, सीरियसली टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैड नो आइडिया, नो क्लू कि मैं इस पेज को कहाँ से कहाँ तक लेकर जा पाऊंगा। बट या आई हैड दैट पैशनेट फील, राइट, कि नहीं ये मुझे करना है। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, इक्विपमेंट्स की, मेरे पास जीरो इन्वेस्टमेंट थी। आई हैड नथिंग, लाइक पैसे के नाम पे मैंने इसमें कुछ भी नहीं इन्वेस्ट करा था। ऑल आई इन्वेस्टेड वाज माय नॉलेज। ओके, कैन यू एक्सप्लेन इट इन शॉर्ट, मतलब अपने लिसनर्स के लिए? जैसे लाइक नॉलेज की अगर मैं बात करूं, आई इन्वेस्टेड अपॉन मी, अपॉन माय नॉलेज व्हेन आई वाज इन आईआईटी कानपुर। आई डिड अ वेरी शॉर्ट टर्म कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम आईआईटी कानपुर, जिसकी मदद से मैं आज यहाँ तक की आ पाया हूँ। ओके। तो बेसिकली भाई, आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट थी उसको नॉलेज में कन्वर्ट किया। करेक्ट। जो मेरी नॉलेज थी मैंने उसको ही इन्वेस्ट करा है विद जीरो इन्वेस्टमेंट ऑफ बिजनेस। ओके। या तो भाई, जैसे मतलब मान लीजिए फूड के बारे में इतनी बात हो ही रही है, तो आपको क्या लगता है कानपुर के कुछ बेस्ट फूड आइटम्स आपके हिसाब से कौन से होने चाहिए? भाई अगर तुम मेरे से पूछोगे कि कानपुर का बेस्ट फूड आइटम क्या है, तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं अपने दिल से कहूंगा कि कानपुर का हर एक फूड अपने आप में बेस्ट है।
ओके। अपना कानपुर दरअसल किसी एक फूड के लिए नहीं जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल लखनऊ में शायद से कबाब के लिए फेमस है, या लखनऊ, दिल्ली और जितने बड़े सिटीज हैं, राइट, जितनी भी मेट्रो सिटीज हैं, कोई ना कोई फूड वहाँ पे बहुत फेमस है। बट अगर हम अपने कानपुर की स्पेशलिटी की बात करें ना, तो अगर हम बात करें बिरयानी की, अपने पास बेस्ट है। अगर हम बात करें इनफैक्ट इवन लड्डू की भी बात करें, अपने पास बेस्ट है, जो कि तुम्हें ऑल ओवर इंडिया पे ऐसा स्वाद नहीं मिलेगा। राइट। तो आप कोई भी ऐसा फूड प्रोडक्ट उठाओ, कोई भी फूड आइटम ऐसा उठाओ, वो मैं आपको जरूर सजेस्ट कर सकता हूँ कि कहाँ पे मिलेगा और वो बेस्ट मिलेगा। बट आफ्टर द लॉकडाउन। या आफ्टर द लॉकडाउन। हाँ, और लिसनर्स उसके लिए आपको इनका पेज फॉलो करना पड़ेगा, कानपुर फूडीज। सबसे पहला पेज आपको इन्हीं का मिलेगा। थैंक यू भाई। हाँ, तो भाई जैसा कि आपने बोला कि आप लॉकडाउन के बाद अपने सजेशंस देंगे अपने लिसनर्स को कि कहाँ पे फूड अच्छा मिलता है, कहाँ पे नहीं। आई गेस कि इस लॉकडाउन पीरियड में, इस कोविड-19 सिचुएशन में जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री इफेक्ट हुई वो आई थिंक फूड की इंडस्ट्री है। बिल्कुल भाई, ऑल्दो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सभी इफेक्टेड हुई है, बट आई गेस रेस्टोरेंट वाली जो रेस्टोरेंट और एक एजुकेशन सेक्टर ऐसा है, हाँ, जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। और जैसे कि मैं रेस्टोरेंट सेक्टर से बहुत ही काफी नजदीक ताल्लुकात है मेरा। हाँ, तो उसके बारे में आप मतलब क्या सोचते हैं, फॉर एग्जांपल कि वो किस टाइप से मतलब उनका डाउनफॉल हुआ और क्या वो मतलब अपनी स्टेबिलिटी वापस गेन कर पाएंगे वो लोग जहाँ पे मतलब थे? स्टेबिलिटी बिल्कुल गेन कर पाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सबसे बड़ी बात है वैक्सीन आने के बाद। ओके। जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक कि रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस को अपनी वही पोजीशन दोबारा से गेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिकॉज यू नेवर नो, रेस्टोरेंट, लेट्स सपोज कि अगर एक रेस्टोरेंट का ओनर है, राइट, वो अपने जितने भी बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन अपने लिए रख सकता है। सैनिटाइजेशन का वो ध्यान रखेगा, वो क्लीननेस का ध्यान रखेगा, वो अपने जितना भी स्टाफ मेंबर है सबके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलर चेक करेगा और सबको रेगुलर टेस्टिंग कराएगा कि कहीं किसी को धोखे से भी तो कोविड-19 नहीं है। बट इस कोविड-19 के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लाइक अगर मेरे को इस वक्त करंट टाइम पे कोविड-19 है, मैं अभी एकदम परफेक्ट हूँ एंड आई हैव जीरो क्लू कि आज से 14 दिन बाद या 15 दिन बाद मेरे को कब सिम्टम्स शो होना स्टार्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू WHO और बहुत सारे ऐसे हेल्थ के प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ये चीज एक्चुअली में बताई है कि कई बार ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोविड-19 अगर किसी को है तो उसको सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं और इम्यूनिटी अपने आप ही उन बैक्टीरियाज और उस वायरस से लड़के अपने आप को रिकवर कर लेती है। बट मेरे को जहां तक एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि अगर मैं लड़ सकता हूँ, पता नहीं मेरे सामने वाला बंदा है वो लड़ सकता है कि नहीं। मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, राइट, आई टच्ड सो मेनी थिंग्स, धोखे से अगर मैंने स्नीज कर दिया या फिर कुछ भी ऐसा कहीं पे अगर मैंने इन्फेक्शन स्प्रेड कर दिया, सो टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज वेरी जेन्युइन थिंग। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को इस चीज की बहुत इफेक्ट पड़ी है। इनफैक्ट मेरे पास अभी भी कब तकरीबन 20 से 25 लोगों के मैसेज यही पड़े होंगे कि ब्रदर आप प्लीज मुझे बताइए कि सबसे सेफेस्ट जगह कौन है बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाने के लिए। टू बी वेरी फ्रैंक, आई हैव जीरो क्लू कि मैं खुद कहाँ पर जाऊं। ऑलमोस्ट जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं कानपुर में, सबको मैं इतने अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। आई हैव वेरी गुड रिलेशंस। बट द प्रॉब्लम इज हर एक बंदे के पास कम से कम 10 से 12 बंदों का स्टाफ है। वो स्टाफ को मैं नहीं जानता हूँ। हर एक एग्जैक्टली उनका हाइजीन सिस्टम क्या है और वो किस तरीके से अपने आप को क्लीन कर पा रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को सेफ कर पा रहे हैं। इन सब पूरे सिनेरियो में मैं अपने लिसनर्स को और तुम्हारे लिसनर्स को, राइट, मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज बताना चाहूंगा जो कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आप घर के बाहर निकलते हैं, पहली चीज तो सबसे बहुत जब ज्यादा जरूरी हो तभी आप बाहर निकले, राइट। बस एक चीज का ध्यान रखें कि आप अपने फेस को मत टच करिए, अपने हाथों से मत टच करिए, क्योंकि आपके हाथ 10 जगह लग रहे हैं, 10 लोगों से आप कांटेक्ट में आ रहे हो बाय सम और दी अदर वे। मीडियम कुछ भी हो सकता है, बट वही चीज है, अगर आप अपने हाथों को अपने मुंह पे नहीं लगा रहे हैं तो वो आपके चांसेस कम करता है। ओके राइट। सो ये एक छोटा सा सजेशन है
और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बिल्कुल फिर से अपनी उसी बूम पर आएगी और फिर से अपनी उसी वही पोजीशन को गेन करेगी। बस अभी सबको इंतजार सिर्फ एक चीज का है, वो है वैक्सीन का। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, ऑलराइट, ओके, तो मतलब होता नहीं है कि मतलब एकदम से बंद पड़ जाते हैं, तो मतलब बिल्कुल बहुत से मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं, ऑल ऑफ अ सडन उनके एक्सपेंसेस इतने हाई हो गए और सेल इतनी ज्यादा डाउन चली गई कि उनको अपना सेटअप बंद करना पड़ा। हाँ, तो मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल कि उन्होंने जो अपना पहले से कुछ स्टैब्लिश करके रखा है, फॉर एग्जांपल उनको या तो मान लीजिए कुछ जगह का रेंट हो सकता है, स्टाफ की सैलरी हो सकती है, बिल्कुल, तो वो सब अगर उनकी मैनेज नहीं हो पा रही है तो मतलब उनको तो शट डाउन करना पड़ेगा ना। बिल्कुल बहुत सारे, क्योंकि जैसा आपने बताया वैक्सीन आने के बाद तक सिर्फ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स ही इंतजार कर सकते हैं जो अपना इस टाइम तक अपना रन कर सकते हैं। वेरी ट्रू। मैं आपको एक बहुत ही रियलिटी बताऊंगा, मैं जरा से घुमा फिरा के नहीं बात करूंगा। आई नो दिस इज माई इंडस्ट्री, बट मेरी इंडस्ट्री से मेरे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लोग। हाँ, मेरे आसपास के जो लोग हैं, जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स के कस्टमर्स हैं, उनकी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, पैसा कमाना इज नॉट दैट बिग डील। आप रेस्टोरेंट चला के भी पैसा कमा सकते हैं, इनफैक्ट आप और भी तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं, राइट, अनटिल अनलेस आप अगर गलत तरीके पे ना जाएं, राइट। सो लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जितने भी छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, हाँ, उनको अपना सेटअप करना बंद करना पड़ गया है। हाँ, उनके पास ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, या सैलरी उनको देनी थी, राइट, सेल जीरो थी, तो ऑब्वियसली बात है, दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस कि वो कहाँ से कैसे अपना रेंट निकाल पाएंगे, अपने बंदों की सैलरी निकाल पाएंगे। जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वेल्दी रिच पीपल के, लाइक जो जिनके बहुत ही ओनर्स बहुत ही रिच हैं जी, उन्होंने अपने इस पैंडेमिक में अपने रेस्टोरेंट्स को बहुत ही संभाल के रखा हुआ है। ऑल्दो उन्होंने भी काफी सारे स्टाफ्स को हटा दिया है, जो कि बहुत ही दुख भरी बात है। बिल्कुल, बट स्टिल गवर्नमेंट इज सो हेल्पफुल। गवर्नमेंट लाइक जिनके पास नहीं है सैलरी वगैरह, सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड, गवर्नमेंट इज वेरी हेल्पफुल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो यार यही है कि छोटे रेस्टोरेंट्स तो ऑब्वियसली बात है काफी बंद हो चुके हैं, कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाएंगे, एंड जैसे ही वैक्सीन आ जाती है वो फिर से वापस आएंगे, बिकॉज आई नो द रेस्टोरेंट ओनर्स, उनके अंदर बहुत ही, हम लोग अपने कानपुर में सबके अंदर बहुत सारी पावर है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। अच्छा, आपका मतलब फॉर एग्जांपल पीपल लाइक यू हु रन्स इंस्टाग्राम पेजेस एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो ये सेक्टर किस टाइप से इफेक्ट हुआ है? मतलब इसमें कुछ ग्रोथ हुई है या फिर डाउनफॉल हुआ है? सबसे ज्यादा ग्रोथ सिर्फ एक सेक्टर में हुई है, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर, राइट। क्योंकि इफ आई टेल यू द रियलिटी, अगर मैं एक किसी ऐसी चीज को प्रमोट कर रहा हूँ ऑनलाइन जहाँ पे गैदरिंग होगी, हाँ, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर डाउन गया, जैसे रेस्टोरेंट, बैंक्वेट लाउंज, सो ये सारी चीजें डाउनफॉल हुई हैं। बट इसी जगह डिजिटल मार्केटिंग ने एक बहुत ही बूम क्रिएट करा है मार्केट में। ऑनलाइन लर्निंग, ई लर्निंग और बहुत सारे, जैसे लाइक स्टॉक मार्केट, जो लोग पहले स्टॉक मार्केट नहीं भी जानते थे, अब वो यूट्यूब पे आके, और कई सारे ऐसे बंदे हैं जो कि स्टॉक मार्केट पढ़ा रहे हैं बैठ के ऑनलाइन। सो डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर ब्रो, डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर, डेफिनेटली, राइट। एक सेक्टर अगर डाउन जाएगा, बेस्ट पार्ट डिजिटल मार्केटिंग में ये था कि जितने भी बंदों को प्रॉब्लम हुई, वो अपने घर बैठ के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट जो आ गया है अब बहुत ही आगे तक जाने वाला है। तो भाई आपने काफी कम एज में मतलब ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया था, राइट आफ्टर द क्लास 12, तो आप उन यूथ को क्या मतलब मैसेज देना पसंद करेंगे? फॉर एग्जांपल जो लोग अपना स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं और मतलब उन लोगों को डिजिटल वर्ल्ड से इनकम जनरेट करनी है, और वो कौन से सेक्टर मतलब हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, मतलब जिनमें वो अपने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट कर सके to get the more output and money also. All right. So भाई ये बात स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप राइट आफ्टर योर क्लास 12 या फिर जब भी आप अपने में ग्रो करें, कुछ बच्चे होते हैं क्लास 8 में बहुत ग्रो कर जाते हैं, राइट, जिनको अपना फ्यूचर दिखने लगता है। कुछ होते हैं जो लाइक 30th की एज में ग्रो करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग को ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर मेरा इंटरेस्ट सिंगिंग में है और मैं स्टॉक मार्केट में घुसा हूँ, सो ऑब्वियसली
ऑब्वियसली मतलब कि वो रिजल्ट मैं नहीं निकाल पाऊंगा। हाँ सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप पहले अपना ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। हाँ और अगर एक बेसिक टर्म में अगर कोई मेरे से पूछता है, जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि हाँ मुझे डिजिटल वर्ल्ड में इंटरेस्ट है, मुझे कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है और मैं जानना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, सो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज कि डिजिटल मार्केटिंग इज समथिंग लाइक पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। हाँ be it name, be it fame and be it income, possibilities are endless in this industry. अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपको थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है, राइट आफ्टर योर क्लास 12, इनफैक्ट इवन क्लास 12 के पहले भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12 तक के पहले और उसके बाद के, मैं उन लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है कंप्यूटर्स वगैरह में और लाइक ये डिजिटल मार्केटिंग एंड एवरीथिंग में, गो फॉर सम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। कोई आप एक ऑनलाइन कोर्स आप एक ज्वाइन कर लो, आप सीखो, डोंट रन बिहाइंड मनी। आप जिस चीज में इंटरेस्टेड हो, आप उस चीज की नॉलेज पहले गेन करो। जब आपको 100% नॉलेज होगी तब आप जाके कुछ अपना आप उसमें कैरियर प्लान कर सकते हैं, आप अपना कैरियर उसमें बना सकते हैं। बट अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस सिनेरियो में थोड़ा सा काफी डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। और अभी अगर इस वक्त अगर लाइक पैंडेमिक के वक्त की बात करूं, कोई मेरे से डायरेक्टली आके पूछे कि मुकुल भैया अभी मैं जीरो पे हूँ, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, आप प्लीज मुझे बताइए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ना तो मैं सिंगिंग करता हूँ, ना तो मैं डांसिंग करता हूँ, ना मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट है, ना मुझे पैसे में इंटरेस्ट है। बट हाँ, पैसे तो कमाने ही है ऑब्वियसली, और बट हाँ मैं मेहनत कर सकता हूँ। हार्ड वर्क इज समथिंग जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। या डेफिनेटली। तो भाई आप राहुल सिंह को जानते होंगे ना? हाँ, अरे अच्छा, डायरेक्टर पांडा। हाँ बिल्कुल भाई। अरे यार बहुत लौटा है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ बताइए। ही इज आल्सो माय जूनियर। हाँ राइट, तुम्हारे तरीके। मेरा सीनियर, आपका जूनियर। तुम्हारा सीनियर और मेरा जूनियर, राइट। हम लोग एक ट्रिप पे गए थे, स्कूल ट्रिप पे नैनीताल। हाँ भाई, हम लोगों ने इतनी मस्ती करी थी, हम लोगों ने इतनी कलाकारी हम लोगों ने करी थी। लाइक लिटरली हम लोग के टीचर्स जो थे वो कह रहे थे कि मुकुल और राहुल बेटा बस अब थोड़ा थम जाओ, भी रास्ते के लिए भी एनर्जी बचा के रखो, घर भी जाना है। मतलब काफी आपने एंजॉय किया अपने स्कूल टाइम पे। या ही इज वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड एंड ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड। आई एम सो हैप्पी टू सी हिज वर्क। हाँ मतलब अपने YouTube चैनल में काफी ग्रोथ कर रहा है, बहुत ग्रोथ कर रहा है। आप अपने फूड ब्लॉगिंग पेज में काफी ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब आपने तो काफी करी हुई है ऑलरेडी। अरे भाई, और आई एम ऑल्सो डूइंग माई सिनेमाटोग्राफी वर्क, और मैं भी अपने प्रोजेक्ट वर्क से काफी मतलब डिसेंट इनकम जनरेट कर लेता हूँ। आप उन पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो मतलब अपने वो बच्चों को ये सब चीजों से दूर रखना चाहते हैं? फॉर एग्जाम्पल वो लोग ये सोचते हैं कि ये स्टेबल, मतलब ये कोई स्टेबल जॉब नहीं है सरकारी जॉब की तरह। इसमें मतलब आपको भी पता है, अगर आप टैलेंटेड हो तो आप एंडलेस मनी कमा सकते हो, एंड अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। तो उन पेरेंट्स के लिए आपके क्या सजेशंस होने चाहिए? देखो ब्रदर, पेरेंट्स का कंसर्न कई बार थोड़ा सा हमारे कंसर्न से डिफरेंट हो सकता है, बट कभी गलत नहीं हो सकता है। पेरेंट्स कभी हम लोग के अगेंस्ट नहीं होते हैं। हाँ, यंग एज पे हम लोग को हमेशा अक्सर ये लगता है कि पेरेंट्स हमें ये करने नहीं दे रहे हैं, मॉम ये करने नहीं दे रही, डैड ये करने नहीं दे रहे हैं, मॉम डैड गलत है। दरअसल मॉम डैड गलत नहीं है, वो लोग कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। और ये बात तो मैंने स्टूडेंट लाइक एक कोई भी मेरा जूनियर है तो मैं ये बात हमेशा अपने स्टूडेंट को, लाइक कई सारे मेरे जूनियर्स हैं, अक्सर वो मेरे को यही बोलते हैं भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो आई ऑलवेज टेल देम कि भाई आप अपने काम में अगर आप सिंगिंग कर रहे हो, आप इतनी बढ़िया सिंगिंग करो, आप इतनी मेहनत करो कि आपके पेरेंट्स खुद कहें कि यू आर मेड फॉर सिंगिंग। देखो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट हार्ड वर्क इज ऑल्सो देयर। बिकॉज आई सी, लेट्स सपोज काफी लोग इन्फ्लुएंस तुरंत हो जाते हैं किसी को भी देख के। हाँ, किसी को भी देख के इन्फ्लुएंस हो गए। हाँ, मैं किसी को देख के इन्फ्लुएंस हो गया और मैं सोच रहा हूँ अगले 2 महीने में मैं इसकी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। या क्या पता कि कुछ मेरे साथ ऐसा हो, मैं ऑल ऑफ अ सडन वायरल हो जाऊं और मैं एक्चुअली मैं उसी पोजीशन पे पहुंच जाऊं। बट यू नेवर नो कि मैं उस पोजीशन को सस्टेन कर पाऊंगा, उस पोजीशन पे अपने आप को सस्टेन कर पाऊंगा कि नहीं। या उस पोजीशन पे पहुंचना जितनी बड़ी बात है, उससे दुगनी बड़ी बात है अपने आप को उसी पोजीशन पे सस्टेन करना। या स्लो ग्रोथ इज द बेस्ट ग्रोथ।
जो क्विक फेम मिलता है, जो क्विक नेम मिलता है, मैंने एक चीज देखी है, बहुत से लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। मैंने नहीं, इनफैक्ट आप गूगल कर सकते हो यार, आप गूगल कर सकते हो। ये आज जिस दिन हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आई एम फीलिंग सो सैड। सुशांत राजपूत जी, अभी न्यूज़ आई, थोड़ी देर पहले न्यूज़ आई कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। यार अब आप एक नॉर्मल सी चीज सोचिए कि आई हैव नो क्लू, किसी को नहीं पता कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा था। क्या उनके पास पैसे नहीं थे, क्या उनके पास हैप्पीनेस नहीं थी, क्या उनके पास फैमिली नहीं थी, लाइक समथिंग वाज रॉन्ग ओवर, या समथिंग वाज रॉन्ग। वो सुन के मुझे इतना दुख हुआ। तो अलोंग विद ऑल दीज थिंग्स हमको मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है अपने, और अपने ही काम में नहीं करना है, हम लोग के आसपास जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे कोलीग्स हैं, और हमारे लाइक जितने भी नेबर्स वगैरह हैं, मतलब पूरा जो एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट है, हमें एक पॉजिटिविटी अपने अंदर से निकाल के सबके थ्रू फैलानी है। मैंने अभी बहुत सारी जैसे ही सुशांत सिंह राजपूत जी ने लाइक सुसाइड करी, राइट, वैसे ही मैंने देखा कि मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे मेरे n नंबर ऑफ फ्रेंड्स सब एक ही तरीके की स्टोरी डाल रहे हैं, या तो उनको सिंपैथी दे रहे हैं, या फिर वो ये कह रहे हैं कि किसी को भी डिप्रेशन हो, किसी को भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, प्लीज कम एंड टॉक टू मी, प्लीज कम एंड टॉक टू मी। दरअसल हम लोगों में एक यही प्रॉब्लम है, जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। जिस वक्त वो प्रॉब्लम हो रही होती है तब हम उसका सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। यस, राइट। मैं सबको ये बोलता हूँ कि अपने आसपास आप इतना लव एंड एनर्जी फैलाएं, राइट, जिससे कि अगर आपसे कोई बहुत ही कम भी कनेक्टेड हो बाय हार्ट, अगर वो कभी कोई प्रॉब्लम में हो तो एटलीस्ट वो आपको अपनी बात शेयर कर पाए। मैं पेरेंट्स को भी यही बात बोलता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को भी यही बात बोलता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स को भी यही बात बोलता हूँ, राइट। एज यू ऑल्सो नो कि लाइक मेरे डैड स्कूल चलाते हैं जी, सो वी हैव स्कूल, मैं नाम नहीं लूंगा, फ्री का एडवर्टाइजमेंट मुझे नहीं चाहिए, राइट। सो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम लोग ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं। सो यही एक तरीका है कि हम लोग जो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको हील कर सकते हैं। वी आर ह्यूमंस, गॉड ने हमें ह्यूमन बनाया है, तो उसको हम कुछ एक अच्छी चीज में यूटिलाइज करें। राइट। तो भाई, that was really a great conversation with you. Thank you for coming to my show. Thanks a lot brother, thanks a lot आर्यन मेरे भाई, thanks a lot। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी आपने 12th के एग्जाम्स भी नहीं कंप्लीट करे हैं, एंड एक बाकी है मेरा एग्जाम, एंड आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और लाइक ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। ऑल द सक्सेस टू यू। थैंक यू सो मच। याद रखना, कंटेंट इज किंग। अपने काम पे ध्यान लगाना है, राइट, और अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना है, अपनी ऑडियंस में पॉजिटिविटी फैलानी है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। वी आर द ह्यूमंस ब्रो, वी आर द ह्यूमंस, डेफिनेटली वी आर द ह्यूमंस। वी लव एनिमल्स एंड एनिमल्स लव अस। एनिमल्स को हमें हार्म नहीं करना है, किसी के साथ चीट नहीं करना है, पॉजिटिविटी फैलानी है, पैसे कमाने हैं, खूब पैसे कमाने हैं, मगर सही तरीके से पैसे कमाने हैं, बिना किसी को चीट करे, बिना कोई गलत काम करे, राइट। एंड long live the earth। Thank you so much, bhai. Thank you so much. It was really a good experience with you to have this conversation. Same here, brother. Same। मतलब पता ही नहीं चला हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। Okay. फिर से बहुत जल्दी हम लोग फिर से आएंगे। Definitely we will be continuing some। एक नया शो, कुछ नए टॉपिक्स लेके। बिल्कुल। मिलते हैं फिर से दोबारा। बिल्कुल भाई। So that's it for today's episode. I hope you all guys liked it. और अगर पसंद आए तो Spotify पे से फॉलो मार लो, और iTunes पे सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करके बढ़िया 5 स्टार की रेटिंग दे देना और शेयर भी कर देना। और नेक्स्ट पॉडकास्ट विल बी विद राहुल सिंह, एज यू ऑल नो हिम एज डायरेक्टर पांडा। हम लोग उसमें काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको कौन से कैमरे लेने चाहिए, आपको कौन से गैजेट्स लेने चाहिए कम बजट में। तो सुनते रहिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन।